हाय देयर, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। मैं गौरव देसाई, रिसर्चर, ट्रेनर और आपका गाइड, आपका जॉब प्रिपरेशन कोर्स की 25वीं वीडियो में स्वागत करता हूं। द प्रोसेस स्टेज पार्ट 5 में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंटरव्यू प्रिपरेशन, और ये इंटरव्यू प्रिपरेशन सेकंड वीडियो है, हमारे कोर्स की थर्ड लास्ट वीडियो है। सो थर्ड लास्ट वीडियो है तो आप सोच रहे हैं क्या कम हो जाएगा कंटेंट? नहीं, कंटेंट आपका करियर का मामला है तो कम नहीं होगा, कल और परसों शायद आपको थोड़ी राहत मिल जाए। सो इस वीडियो को अगर आप चाहे तो 1.25 या 1.5 पे करके देख सकते हैं। सो उसी स्पीड में देख सकते हैं, बिकॉज कल 25 मिनट्स हमने कंटिन्यू वीडियो में मतलब हमने लर्न किया था। सो आज हो सकता है उतना ही जाए कंटेंट, क्योंकि कम नहीं है, राइट? सो ओके, सो बिफोर गोइंग अहेड, आई होप आपने जो कल की एक्टिविटी थी, प्रीवियस एक्टिविटी वो कंप्लीट की है। नहीं की है तो प्लीज कर लीजिए, बिकॉज अगर एक्टिविटी नहीं करेंगे तो देन आपका जो परफॉर्मेंस है वो असली इंटरव्यू में कैसे इंक्रीज होगा। सो एक दो डेमो करना जरूरी है, तो डेफिनेटली आप करिए और मुझसे शेयर करिए कि आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो मुझसे छूट गया था, या फिर कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो आपको सबसे अच्छा लगा, जिसके बारे में आपको नहीं पता था। ओके, सो अगेन कल जो हमने किया था वो जनरल क्वेश्चन जो थे आपके बारे में वो डिस्कस किए थे। आज वो जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो जॉब स्पेसिफिक पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वो करेंगे। लॉजिक हमारा वही सेम रहेगा, राइट? कि क्वेश्चन के बाद वाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वाई हमको ज़्यादा जरूर, देखिए कितनी गलती कर रहा हूँ, मुझसे भी गलती होती है। सो ये कटेगा भी नहीं, ये ऐसे ही आपको मिलेगा। सो गलती करिए, कोई इशू नहीं है, गलती करिए, बट करिए एटलीस्ट कुछ एक्टिविटीज वगैरह जो भी प्रैक्टिस मैं बोल रहा हूँ वो एटलीस्ट करिए, राइट? सो वाई पे आपको जो है वो फोकस करना है और उसके हिसाब से अपना जो है वो रेस्पॉन्स लिखना है। डायरेक्ट अगर रेस्पॉन्स लिखेंगे तो उस तरह से नहीं आएगा। सो अगर जॉब स्पेसिफिक होता है तो टेल मी अबाउट अ सिचुएशन वेयर योर वर्क वाज क्रिटिसाइज्ड, तो वर्क का अब आ रहा है, राइट? सो व्हाई? सो आप नेगेटिव फीडबैक्स है उन्हें कैसे हैंडल कर लेते हैं, क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल कर लेते हैं वर्क प्लेस पे, इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप जो है वो क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए पूछते हैं, राइट? आपको क्या करना है? ब्लेम करना अवॉइड करना है, किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, डिफेंसिव और इमोशनल नहीं होना है। और क्रिटिसिज्म अनइम्पोर्टेंट चीज़ जो है, या फिर अपना जो फेल आपने अगर किया होगा तो उसको एक्नॉलेज करना जो आप नहीं कर रहे हैं, सो वो आपको अवॉइड करना है कि ऐसा नहीं करना है, मतलब कि एक्नॉलेज करना है उसे, राइट? ओके, सो रेस्पॉन्स एग्जाम्पल में क्या है? लाइक आई हैव लिमिटेड वर्क एक्सपीरियंस बाई डू आई रिमेंबर अ सिचुएशन कॉलेज। सो यहाँ पे वो क्लियरली बता रहा है कि क्रिटिसिज्म हुआ था ग्रुप प्रोजेक्ट में। उसके बाद क्या किया? मार्केटिंग कंपनी जो था लोकल बिजनेसेस का, वहाँ पे उन्होंने काम किया था। एंड प्रोफेसर गेव अस कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने दो काम किया है, एक अपने से हायर पोजीशन वाली का यहाँ पे जिक्र किया है। एंड देन ऑन द फाइनल प्रेजेंटेशन आई फील डिसअपॉइंटेड एट फर्स्ट। तो इन्होंने बोला कि हाँ मैं डिसअपॉइंट हुआ था, तो यहाँ पे इन्होंने एक्नॉलेज किया उस चीज को। एंड आई रियलाइज द हिज फीडबैक ऑन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड इम्प्रूव। एंड आई स्पेसिफिक मतलब आस्क प्रोफेसर लाइक ऑफ व्हाट वी कुड हैव, मतलब कि क्या हम बेटर कर सकते थे। फीडबैक लिया, उसके बाद कुछ चेंजेस किए और उनके जो सजेशन वगैरह के तो वो पॉजिटिव फीडबैक में रिसीव किया और लर्न किया, और देन लर्न करने के बाद जो है उसे लर्निंग प्रोसेस में उतारा और कंस्ट्रक्टिवली उसे यूज़ किया ग्रोथ के तौर पे। सो ऐसे लिखना है, राइट? मतलब बोलना है इंटरव्यू में। सो हु इज योर इंस्पिरेशन इन योर लाइफ? तो ये क्यों पूछा जाता है? कैंडिडेट्स की वैल्यू जानने के लिए, क्योंकि हम जिसे इंस्पिरेशन हमारा मान रहे हैं उससे कहीं ना कहीं वैसी वैल्यू हम अपने में कॉपी करते रहते हैं या फिर हैबिट्स वैसे ही बनाते रहते हैं, तो इस वजह से। सो कैरेक्टर ट्रेट्स जानने के लिए, मोटिवेशन जानने के लिए, कौन सी जो आपकी पर्सनालिटी है उसके बारे में, इंटरेस्ट के बारे में इंसाइट्स लेने के लिए क्या करना है? जेनरिक या क्लिस्ट आंसर नहीं देने, लाइक माई पेरेंट्स, माई रोल मॉडल, ऐसे काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी फिगर्स, पर्सनलिटीज का नाम नहीं लेना है। और डिटेल बेक स्टोरी वगैरह नहीं बताना है, नेगेटिव नहीं बताना है। सो पेरेंट्स वगैरह का इसलिए यहाँ पे अवॉइड करना है। आप बता सकते हो अगर कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काइंड ऑफ चीज हुआ है, बट जनरल नहीं बताना है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है जनरिक, तो जनरिक की मेरे मम्मी पापा मुझे हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं, कुछ किया हो स्पेसिफिकली एग्जांपल देके अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो, राइट? रेस्पॉन्स एग्जांपल में मैंने रतन टाटा का नाम लिया है, तो नाम नहीं लिया है, एग्जाम्पल दिया है। सो आप सबको पता है मिस्टर रतन टाटा। सो द फॉर्मर चेयर ऑफ टाटा सन्स इज अ पर्सन हु हैज इंस्पायर्ड मी ग्रेटली। हिज लीडरशिप स्किल, हिज डेडिकेशन टू इनोवेशन एंड हिज philanthropic वर्क हैव all made a tremendous impact on me. Mr. Tata has always been known for his emphasis on ethics and values, and I admire the way he has led the Tata Group
सो उनके बारे में ये है एंड मतलब उनके डेडिकेशन वगैरह के बारे में, फिलैंथ्रोपी यूनिवर्सिटी के बारे में, टाटा ट्रस्ट के बारे में, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट के बारे में। एंड मिस्टर टाटा हैज स्ट्रांगली एडवोकेट फॉर द एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, हैज इन्वेस्टेड इन वेरियस रिन्यूएबल एनर्जी। सो देखिए यहाँ पे आप बता रहे हो कि ये किया है, प्रोफेशनल लाइफ में भी किया है उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें वैसे भी की है, वर्ल्ड के लिए की है, एथिकल लीडरशिप, इनोवेशंस, पॉजिटिव डिफरेंस के लिए उन्होंने वर्क किया है। सो ये सारी चीज़ें आप बता रहे हो, तो ऐसे आपको मेंशन करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव ऑफ वर्किंग इन अ टीम। सो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स से कहते हैं कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसा आपको एज ए फ्रेशर भी है आप, तो ऐसा नहीं करना है। सो क्यों पूछते हैं, कैंडिडेट्स की एबिलिटी जानने के लिए कि वो कैसे कोलैबोरेट कर रहा है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव कर पाता है कि नहीं, और टीम सक्सेस में वो कंट्रीब्यूशन कर पाएगा कि नहीं। टीम वर्क तो किसी भी कंपनी में क्रूशियल एक जो है वो पार्ट होता है, राइट। सो इंटरव्यू वांट्स टू नो कैंडिडेट्स कैन वर्क वेल विद अदर्स और नॉट। अवॉइड क्या करना है, काम नहीं रहना है अपने, डोंट फोकस ओनली ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट्स के बारे में कभी नहीं बता रहा है, और एग्जाम्पल्स बताना है जहाँ पे आपने मतलब इफेक्टिवली प्रोजेक्ट वर्क किया हो, और नेगेटिव एक्सपीरियंस वगैरह को आप टीम के साथ जो किए हैं वो नहीं बताना है, राइट। सो फ्रेशर भी अगर यहाँ पे अपने कोई प्रोजेक्ट में तो काम किया होगा, किसी छोटे मोटे प्रोजेक्ट में हो गया, या फिर क्लास में कुछ असाइनमेंट्स वगैरह मिले होंगे उसमें काम किया होगा, तो वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन साइलेंट नहीं रहना है, राइट। साइलेंट मतलब इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। एज ए फ्रेशर आई हैव had several experience working in a team group project assignment। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, was during a group project where we assigned to develop a marketing plan, जहाँ पे brainstorm वगैरह किया था, delegate task किया था, और strength weakness के ऊपर फोकस किया था, and we maintain regular communication and held frequent meetings to ensure same page during the project। मतलब बहुत ऑब्स्टिकल आई एंड कॉन्फ्लिक्ट ओपिनियंस वगैरह किया, कैंपेन भी किया, और अनएक्सपेक्टेड चेंज भी हुए जो बिजनेस नीड को है। सो उसके बाद चैलेंजेस को हमने ओवर किया और ओपन कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज किया एक सॉल्यूशन पाने के लिए जो सबके लिए जो था वर्क कर रहा था, ठीक है। 14th क्वेश्चन, व्हाई शुड वी हायर यू। सो ये पूछा जाता है, एंड व्हाई यू हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। सो आप पर्टिकुलरली, तो कभी कभी तो ऐसा मतलब माइंड में ऐसे आता है, मतलब मैं जब लिख रहा था, पहले भी पढ़ा था जब मैंने इसके बारे में, सो कभी कभी ऐसे आता नहीं है माइंड में कि पैसे के लिए। सो आता भी होगा, आपको जॉब की रिक्वायरमेंट भी होगी, बट थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना होता है। तो अपार्ट फ्रॉम जॉब अब आते हैं सीरियस पे, तो क्यों पूछा जाता है, यूनिक स्किल्स क्वालिटी जानने के लिए, और क्या आप वैल्यू क्रिएट करेंगे कंपनी के बारे में इस पोजीशन पे अगर आ गए तो उसके बारे में जानने के लिए। सो ये इंटरव्यू को थोड़ा सा और डीपली जानने का मदद करता है कि आप गुड फिट है कि नहीं, और आप पैशनेट है कि नहीं इस पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में। अवॉइड करना है जेनरिक आंसर लाइक आई एम ए हार्ड वर्कर, आई एम क्विक लर्नर, ऐसा मतलब अवॉइड करना है, और फोकस क्या करना है कि कंपनी के लिए आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हो, और ये तब आप बता पाओगे जब प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में पता होगा। जो पूरा पहले वाली वीडियोस हमने जो ऑलरेडी बात की थी, जेडीज वगैरह पढ़ने की, कंपनी रिसर्च की, तो वो यहाँ पे काम आ रहा है, आप देख सकते हो, राइट। सो फोकस ऑन व्हाट यू कैन ऑफर टू कंपनी, और किसी के बारे में, या प्रीवियस एम्प्लॉयर है उसके बारे में बैड माउथिंग नहीं करनी है, कुछ बुरा नहीं बताना है। अदरवाइज अभी जो सामने पर्सन बैठा है वो भी कभी ना कभी आपका एक्स एम्प्लॉयर हो जाएगा, तो हो सकता है उसके बारे में बुरा करेंगे, तो वो हायर क्यों करेगा। सो इस वजह से किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना है, और रेस्पॉन्स एग्जाम्पल देना है। एज ए रिसेंट ग्रेजुएशन आई डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन, आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस जॉब अपॉर्चुनिटी बिकॉज ये नॉलेज स्किल्स अप्लाई करने का। सो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक ड्यूटी प्रोजेक्ट्स आपको लिखने हैं, ऐसा नहीं है कि यही लिख दिया है, स्पेसिफिकली उसके हिसाब से आपको मॉडिफाई करना है। और आई हैव डेवलप्ड excellent skills which I believe valuable in this particular position, और फास्ट लर्नर एंजॉय, ये जेनरिक आंसर है कुछ कुछ जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उसके बाद आपको मॉडिफाई करने हैं उसको जो है और स्पेसिफिक बनाना है, राइट। सो पर्सनली थ्रू दिस रोल ओवरऑल आई एम पैशनेट अबाउट दिस पर्टिकुलर फील्ड एंड एम एक्साइटेड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द कंपनी। सो प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में आपको बताना, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। सो उसके बाद व्हाट आर द करंट इश्यू इन दिस सेक्टर ऑफ वर्क, ये जानने के लिए कि आपकी नॉलेज क्या है, इंटरेस्ट क्या है इस पर्टिकुलर फील्ड में, और डिटरमाइन करने के लिए कि आप रिसर्च वगैरह करके आए हैं नहीं करके आए उस कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, और करंट ट्रेंड्स और चैलेंजेस के बारे में आपको पता है कि नहीं। सो वेट क्या करना है, इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेक्टर आपको नहीं देना, ये शोकेस करेगा कि आपको कुछ नहीं पता है और आप ऐसे ही गेस मार रहे हो। और बेसिक अंडरस्टडी ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, वरना वो आपको लेगा ही क्यों, हायर ही क्यों करेगा, तो थोड़ी रिसर्च करके जाइएगा। और इंटरेस्ट अगर आपको नहीं है, आपने ऐसे ही टाल दिया है, कुछ ऐसे ही जवाब दे रहे हैं, उससे सामने वाले को पता लग रहा है इंटरेस्टेड नहीं है, तो समझ जाइए फिर इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या होगा। सो एग्जाम्पल, ये बहुत जेनरिक एग्जाम्पल है, फिर भी आई मीन कीपिंग माई सेल्फ अपडेटेड विद द लेटेस्ट ट्रेंड इशू,
सो बिगेस्ट चैलेंज जो है इंडस्ट्री में जो है रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, जो सब जानते हैं, तो एक जेनरिक है बट मैंने फिर भी एग्जांपल के तौर पे लिख दिया है, जो रिक्वायर्ड कांस्टेंट अपस्किलिंग और रिस्किलिंग ऑफ द वर्कफोर्स। और उसके लिए क्या है कि ऑनगोइंग पैंडेमिक जो है उन्होंने शिफ्ट कर दिया है इंडस्ट्री को एकदम, और हर कोई मतलब रिमोट वर्क कर रहा है, डिजिटलाइजेशन फोकस कर रहा है। और जे पोटेंशियल कैंडिडेट आई एम एक्साइटेड टू पार्ट ऑफ अ डायनामिक इंडस्ट्री एंड रेडी टू लर्न एंड अडेप्ट टू दिस चेंजेस, राइट। सो ऐसे आपको स्पेसिफिक लिखना है। सो हाउ वुड यू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी, तो सेम क्वेश्चन वैसा ही कुछ रिलेट करके आया। ये क्वेश्चन जो था देखिए, करंट इश्यूज के पहले व्हाई वी हायर यू, सो यही एक तरीके से यहाँ पे, लेकिन दूसरे तरीके से अब वो पूछ रहा है क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। सो इंटरव्यू वांट्स टू नो कि आप कैसे वैल्यू जो है ऐड करेंगे, कैसे आपको अवेयर है कि नहीं है, इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, और स्किल और नॉलेज है कि नहीं है। अवॉइड क्या करना है, अनरियलिस्टिक या ओवरली एम्बिशियस प्रोमिस आपको नहीं करना है, और क्योंकि ये इंसिंसियरिटी को दर्शाता है आपकी। और अवॉइड मेंशनिंग थिंग्स दैट आर नॉट रेलेवेंट टू द जॉब और कंपनी। आप कोई अचीवमेंट्स वगैरह है तो वो भी अगर आप बता रहे हो तो वो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस रोल्स के लिए आप गए हो तो उस रोल्स के बारे में बताएंगे तो ज़्यादा। सो ये वेरी जेनरिक आंसर है, बट आपको जो है अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है। So I have a lot of enthusiasm and energy, and I'm eager to learn and grow with the company. I have been studying, working hard to acquire the skill and knowledge needed for the job, and I am confident that I can make a positive contribution. Especially, I'm very organized and detail oriented, which will help me in completing tasks efficiently and accurately. I also have a strong communication skills and the ability to work well in a team. So आप ये देख लीजिएगा, right? Next, are you willing to relocate or travel for work? सो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी विलिंगनेस को जानने के लिए पूछा जाता है, और ओपन पॉसिबिलिटीज़ की क्या पता मेरे मतलब इंटरव्यू के माइंड में मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि आपको कहीं और भेजना है, मान लीजिए दिल्ली भेजना है और आप कहीं और रह रहे हो, और अगर आपने बोला कि नहीं हूँ तो जाहिर सी बात है फिर कोई मोटिव ही नहीं बनता, या फिर कंसीडर करने का आपको कोई रीज़न ही नहीं बनता उनके पास। सो इसी वजह से तो बहुत रिजिड नहीं होना है, इनफ्लेक्सिबल नहीं होना है, और मतलब अगर आप रीज़न भी मतलब देते हैं तो वैसे अवॉइड ही करिएगा, और अगर करना भी है तो फिर कोई एक सॉलिड रीज़न आपके पास होना चाहिए, और आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि उस मतलब जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप जिस लोकेशन पे जाना चाहते हैं उसमें के लिए पोजीशन है। सो अगर वो चीज़ आपको कैसे पता लग जाती है तो आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिजिड मत होइएगा, राइट। सो अगर रीजन है तो आप बता सकते हैं, और एक्सप्रेसिंग रिलेक्टेंट हेजिटेंस और विदाउट एक्सप्लेनेशन, तो वही बात हो गई। सो ये एक जनरिक आंसर है, येस आई एम एब्सोल्युटली विलिंग टू रिलोकेट और ट्रेवल। सो सेम पोजीशन के लिए है, और डिफरेंट लोकेशन पे जा सकते हैं, ओपन है, अगर कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो भी जा सकते हैं। सो आप ये देख लीजिएगा, लाइक लिखा हुआ है, मेन पॉइंट्स जो है मैंने कवर कर दिया, राइट। और आपको ये व्हाट डू यू थिंक सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे पूछ रहे कि भाई और भी कैंडिडेट्स आए तुम्हें क्यों हायर करें। सो अंडरस्टैंड जानने के लिए कि आपके पास यूनिक क्वालिटीज़ और स्किल क्या है, और आप अपने बारे में कितना जानते हैं, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो है क्या वैल्यू एड कर रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे बार बार वैल्यू का आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि आप क्या वैल्यू ऐड करेंगे, क्योंकि कंपनी अगर आपको पैसा दे रही है तो आप भी तो कुछ कंपनी को दोगे। सो ये तो द इंटरव्यूअर वांट्स टू सी हाउ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ अवेयर यू आर, आपके बारे में कितना को पता है आपको, और इफेक्टिवली आर्टिकुलेट आप कर पाते हो कि नहीं अपनी स्ट्रेंथ या स्किल्स को। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, एरोगेंट नहीं बनना है, और अपने आप को दूसरे कैंडिडेट्स के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करना कि आई एम द बेस्ट फ्रॉम देम, ऐसे बताना है कि मेरे में भी एबिलिटीज हैं। सो जनरिक और ये आई एम हार्ड वर्कर टीम प्लेयर ऐसा कुछ नहीं बताना है जनरिक आंसर। सो यहाँ पे देखिए, आई अंडरस्टैंड दैट आई मे लैक एक्सपीरियंस कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स, बाय आई बिलीव व्हाट सेट मी अपार्ट इज माई ईगरनेस टू लर्न एबिलिटी, मतलब कि वर्क एथिक्स वगैरह, आई हैव पैशन फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, टेकिंग ऑन चैलेंज, आई बिलीव विद द राइट गाइडेंस और सपोर्ट अगर मुझे मिलेगा तो मैं एक्सेल कर पाऊंगा, और यूनिक पर्सपेक्टिव है, फ्रेश आइडियाज है जो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो यहाँ पे आपको बताना है कि किस जगह पे आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, कौन से प्रोजेक्ट में कर पाएंगे, कौन सी ऐसी चीजें, कौन सी जो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें 3-4 चीजों में किस में आप एक्सेल कर सकते हैं, ऐसे आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है। और उसके बाद 19 क्वेश्चन, आई एम कंसर्न दैट यू डोंट हैव मच एक्सपीरियंस, तो कभी कभी होता है आप फ्रेशर हो जा रहे हो तो सामने वाला पूछेगा कि भाई मेरे पास एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो मैं आपको क्यों हायर करूँ। सो टू ए फ्रेशर कैंडिडेट टू अंडरस्टैंड द कि आपके पास पोटेंशियल डाउट्स कंसर्न्स क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कैसे देख रहे हो उसको, और कौन सी अपॉर्चुनिटी को आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो प्रोफेशनल मैनर में, मतलब कि उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। सो
डिफेंसिव नहीं होना है, एक्सक्यूजेज नहीं बनाने कि मतलब लैक ऑफ एक्सपीरियंस है तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, दूसरे है, ऐसा कुछ नहीं। और इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस को ऐसा भी नहीं आप बता दो उनके पास एक्सपीरियंस है तो क्या हुआ, मेरे पास ये चीज़ें। तो आपको कंसिडर करना कि एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है और उसी के हिसाब से अपना जो आंसर है फ्रेम करना है। और टॉपिक चेंज भी नहीं करना है, ऐसा नहीं कि उनको, क्योंकि सामने वाला इंटरव्यूअर वो भी स्मार्ट है तो ऐसे इजीली चेंज नहीं करना है। ओके, सो रेस्पॉन्स, आई अंडरस्टैंड दैट माई लैक ऑफ एक्सपीरियंस बट मे बी ए कंसर्न बट आई बिलीव दैट माई पैशन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, सो बिलिंगनेस, वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। और जो वेरियस इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स हैज़ अलाउड मी टू गेन वैल्यूएबल स्किल्स, सो यहाँ पे बता रहा हूँ कि इंटर्नशिप वगैरह जो भी मैंने की थी वो मेरे जो जॉब है उससे अलाइन है। और मैंने टीम वगैरह में वर्क किया हुआ है प्रोफेशनल के साथ जो मुझे मेंटर किए हैं और हेल्प किए हैं करियर में ग्रो करने के लिए। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा जो है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स है, डेडिकेशन है और मैं मीनिंगफुल तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो 20th क्वेश्चन, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। एक बात आपको क्लियर ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में नहीं पूछना है जब तक सामने वाला ना पूछे, राइट। सो अगर वो सामने से पूछ रहे तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन जो है अलाइन कंपनी से हो रही है कि नहीं हो रही है, बजट में हो रही है कि नहीं हो रही है, और आपकी स्किल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली है कि नहीं, कि आप जस्ट फ्रेशर हैं या फिर आपके पास स्किल्स वगैरह उतनी नहीं है और आप जिस पोजीशन के लिए गए उसका ब्रैकेट भी नहीं है और आपने कुछ ज़्यादा हाई बता दिया, तो उस चीज़ को देखने के लिए। सो इंटरव्यू वांट्स टू नो कैंडिडेट्स रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है मार्केट वैल्यू, जो स्किल्स है उसकी मार्केट वैल्यू की, और आप नेगोशिएट करने के लिए रेडी है कि नहीं। सो अवॉइड, एक एग्जैक्ट सैलरी फिगर मत बताइएगा, एक रेंज बताइएगा, ताकि रेंज में अगर आपने नंबर बताया तो हो सकता है वो नंबर के इधर उधर, रेंज बताया तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि हायर और लोअर साइड, राइट। तो वेक आंसर नहीं देना है कि आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम ओपन टू नेगोशिएट, और क्योंकि जो आंसर है ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इंटरव्यू को नहीं मतलब पहुंचाता है। और डोंट ओवर शेयर अबाउट योर पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन, क्योंकि अगर आप करते भी है तो हायर सैलरी वगैरह अगर वो नहीं दे पाएंगे तो नहीं दे पाएंगे, और नहीं भी देना होगा तब भी क्या पता वो आपकी बात को कंसीडर करे या ना करे। सो ऐसे पर्सनल रीजंस वगैरह को भी अवॉइड करिएगा। रेस्पॉन्स एग्जाम्पल क्या, हाँ एक बार जॉब मिल जाती है उसके बाद आप नेगोशिएट कीजिए। सो द थिंग इज कि मतलब मेरा खुद का तो पर्सनल यही रहता है, अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो पहले अपॉर्चुनिटी लीजिए, पैसे की बात तो बाद में भी हो जाएगी। बट अगर आपके पास 3-4 अपॉर्चुनिटी है तब तो कोई इशू नहीं है, तब आप खुल के एकदम नेगोशिएट कर सकते हैं। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, ये लाइफ है, आप अपने हिसाब से ट्राई करिएगा। ओके, सो आई अंडरस्टैंड दैट माई एक्सपीरियंस लोअर लेवल इज लोअर कंपेयर टू सम अदर कैंडिडेट्स, और मैं एक्सेप्ट कर लूंगा जो भी मतलब मेरे एक्सपीरियंस वगैरह को है। So I am confident in my ability and I am excited about this opportunity, learn and grow company। और आप कुछ भी बता सकते हैं, मतलब जो चीज़ें हैं, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस लेवल, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, पोजीशन वगैरह। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंपनी की जो है रिसर्च करके आइए, उसकी पोजीशन कौन सी है, उस पोजीशन का मार्केट में, तो आपको इंटरनेट पे जाएंगे, ग्लास डोर वगैरह बहुत सारी वेबसाइट है जो एक सैलरी रेंज प्रोवाइड कराती है उस प्रोफाइल का, तो वो आप चेक कर सकते हैं। 21, वुड यू लाइक टू आस्क एनीथिंग। सो कभी कभी क्या होता है ना कि ये कैंडिडेट जो है बोल देते नहीं कुछ नहीं है, सो इसे कभी अवॉइड नहीं करना है। उसका एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। अभी तक क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग से एंड तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, लेकिन एक मौका अब आपके पास है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो एक मौका आपको मिला और आपने ऐसा मिस कर दिया, ऐसा मिस नहीं करना है। तो ये वाले क्वेश्चन को तो 100% आपको अटेम्प्ट करना है, कुछ ना कुछ पूछना है। लेकिन ये पूछते क्यों है? सो ये जानते हैं कि कैंडिडेट की अपॉर्चुनिटी की देखने के लिए, कि अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह वो क्लियर करने के लिए और आपको इन्फॉर्म डिसीजन मतलब लेने के लिए, तो अगर आप पूछेंगे तो, और कौन सी पोजीशन के बारे में अगर आपको रोल क्लैरिटी नहीं है तो क्या आप सीरियस हैं उस पोजीशन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं इस वजह से, और अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो क्या आप जानना चाहते हो, कल्चर, वर्क एनवायरनमेंट, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि नहीं। और क्लियर मैंने बताया है, डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, मेक योर इंप्रेशन। कुछ नहीं हुआ तो सिंपल सी चीजें पूछ लो यार कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे सर आपको क्या लगती है, कौन सी स्किल चाहिए होती है, कौन सी आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया है तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में कौन सी ऐसी ज्यादा चीजें हैं जिन लोगों को मतलब अक्वायर करनी पड़ती है जॉब में आने के बाद। सो अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है, आप एटलीस्ट उन स्किल्स पर वर्क तो कर पाओगे एटलीस्ट, तो ऐसी चीजें आप पूछ सकते हैं, राइट। अवॉइड क्या करना है, सैलरी, बेनिफिट्स, लीव्स। ये सैलरी, बेनिफिट्स और लीव्स का तब तक आपको नहीं पूछना है जब तक इंटरव्यू आपसे ना पूछे इंटरव्यूअर।
सो इरिलेवेंट या इजिली सर्चेबल इन्फॉर्मेशन की कंपनी का विजन क्या है, क्या प्रोजेक्ट्स है, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा डीप वाला क्वेश्चन पूछना है जो थोड़ा सेंस बने, जो इंटरनेट वगैरह पे इजीली ना हो, आप दूसरों से ना पता कर पाए, ऐसा कुछ। आज की क्वेश्चन दैट ऑलरेडी आंसर ड्यूरिंग द इंटरव्यू, वो भी नहीं पूछना जो ऑलरेडी उन्होंने आंसर कर दिया या आपके कन्वर्सेशन में आ गया। सो थैंक यू फॉर मतलब रेस्पॉन्स एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है, थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द कंपनी कल्चर, वर्क एनवायरमेंट हेयर, व्हाट डू यू लाइक most about working for this company? Also, could you please share some information about the training and development opportunity that are available for new companies? So यहाँ पे पूरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ही है और बहुत जनरिक आंसर है। आपको प्रोजेक्ट वगैरह से स्पेसिफिक कुछ चीज़ें पूछनी है तभी बात बनेगी, सो इसका आप ध्यान रखिएगा। ओके, दिस आंसर शो दैट द कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट द कंपनी कल्चर। मतलब कि अगर ऐसा कुछ पूछा है आपने जो एकदम प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो उनको लगेगा कि इंटरेस्टेड है, ये कैंडिडेट जो है थोड़ा पैशनेट है, थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस है इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और ये भी कि प्रोएक्टिव है आप अपनी अप्रोच पे लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए, और आप डेफिनेटली एक एसेट हो सकते हैं कंपनी के लिए। सो यू कैन आस्क अबाउट मतलब जो भी है स्किल्स क्या नीडेड होती है न्यू कमर्स के लिए अगर कोई और भी कंपनी ज्वाइन करेगा, या फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या करते हैं अगर इस पोजीशन पे कोई लोग आते हैं तो। सो ऐसे टाइप की चीज़ें आप पूछ सकते हैं, राइट। हो सो इतनी सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की। आप सब अब बोल रहे होगे कि भाई बस हो गया, बस बहुत कुछ हो गया। ओके, सो अभी इस जगह पे हम ब्रेक लगाते हैं एंड हताश मत होइए। हुर्रे, हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन के दोनों वीडियोस और बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। तो आई होप आपकी जो है इससे हेल्प हो पाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको एक्टिविटीज देखनी है, वीडियो की दोबारा देखने की जरूरत पड़े तो दोबारा देख लीजिएगा, और मतलब डाउट हो तो देखिएगा, अदरवाइज पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी आपको। और अपने आप सबसे बेस्ट आंसर जो है प्रिपेयर कीजिए। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमने जो पहले जो जॉब्स वगैरह के लिए जो टाइटल्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखे ना, उसके हिसाब से आप अपना रेज्यूमे के आंसर्स बनाइए और एप्रोप्रिएट आंसर बनाइए। अब आपको वाई का पता तो लग ही गया है, और डीपली सोचिए कि आपकी जो फील्ड है उसमें वाई क्या क्या हो सकता है, क्यों पूछते हैं वो क्वेश्चन, और उसके हिसाब से आप अपने आंसर बनाइए, ताकि आपको अगर इंटरव्यू असली में भी होता है, अगर वो क्वेश्चन या अगर पूछ ले आपसे तो आप उसमें एक्सेल कर दे दूसरे जो कैंडिडेट है उससे। तो इसका ध्यान रखें। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा है तो डोंट वरी, आप 2 क्वेश्चन का 1 दिन करिए, 2 दिन बाद दूसरे क्वेश्चन का कर लीजिए, ऐसे टुकड़ों में कर लीजिए, बट कर लीजिए। तो टुकड़ों में भी करेंगे तो चलेगा, 1 दिन में करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने फ्रेंड्स वगैरह को यूज लीजिए और मॉक इंटरव्यू वगैरह काइंड ऑफ एक्टिविटी करिए, व्हाट्सएप वीडियो पे मैंने बता दिया है, तो उससे आप दोनों का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसको भी कुछ जानकारी मिलेगी, आपको भी मिलेगी। एंड एक्सरसाइज अपने फ्रेंड के साथ करिए और आप मुझे बताइए कि क्या आपको अच्छा लगा, और अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका रेस्पॉन्ड करने का ट्राई करूँगा। और मोर लर्निंग के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। अगर नहीं भी करना है कनेक्ट तो आप वीडियोस जरूर देखते रहिएगा, पीडीएफ वगैरह से लर्न करते रहिए, वही मेरा मोटिव है। और अगर आप खुद ही मत सीखिएगा, दूसरों को भी सिखाइए, दूसरों से भी शेयर करिए, ताकि उनको भी अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो कम से कम ये सारे कन्फ्यूजन तो क्लियर होने चाहिए। और ये इंटरव्यू प्रिपरेशन की चीज़ तो आप डेफिनेटली दूसरों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये तो आने ही वाला है बेसिक काम। इंस्टाग्राम पे भी अगर आपको कुछ पूछना है तो मैं मिल जाऊंगा, टेलीग्राम का एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसी पे मैं पीडीएफ वगैरह ये सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो 7 PM टुमारो। तब तक कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग। फिर मिलेंगे।